ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। अपने को इस शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करें। मैं आत्मा अब इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से न्यारी होकर अपने को निराकार ज्योतिर्बिंदी भ्रुकुटी के बीच में अनुभव करती हूँ। अब मैं आत्मा इन सारी कर्मेंद्रियों से कार्य न लेकर बाबा का ज्ञान इन कानों से सुन रही हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ। मुझ आत्मा में जो भी आत्मा के मन में जो भी बातें हैं वो सब बातें मैं बाबा को सुनाकर मन को एकदम शांत कर रही हूँ। बाबा को सब बातें बता के एकदम शांत मन को शांत कर दो। अब चेक करें मैंने कितना समय बाबा की याद में रहकर कर्म किया। कितना समय मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, ये ध्यान रहा। बाबा की कौन कौन सी पॉइंट आपको याद आई कर्म करते हुए? अब हम बाबा को याद करके मुझ आत्मा के ऊपर भी त्रिसठ जन्मों से के द्वापर युग से जो भी मुझ आत्मा ने विकारोवश कर्म किए हैं तो सब बाबा की याद में हम खत्म कर देंगे अपनी आत्मा में। ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा की शक्ति मुझ आत्मा पे पड़ रही है, आ रही है, और उस शक्ति से मुझ आत्मा ने जो भी कामवश जो भी काम किया है द्वापर युग से वो सब पाप कर्म खत्म होते जा रहे। काम विकारवश जो भी मुझ आत्मा ने द्वापर युग से कर्म किया है वो सब बाबा की याद की शक्ति से खत्म होता जा रहा है। क्रोधवश होकर मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, वो भी सब बाबा की याद की शक्ति से खत्म होते जा रहे हैं। लोभवश मैंने जो भी काम किया है द्वापर युग से जो भी कार्य मैंने लोभ
वश किया है, जिसका लेप शेप मेरी आत्मा पर चढ़ा हुआ है, वो सब बाबा की याद की शक्ति से खत्म होता जा रहा है। मोहवश मैंने जो भी काम किया है, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, और किसी भी विकारवश मैंने जो भी कर्म किए हैं द्वापर युग से, वो सब बाबा की याद की शक्ति से इस आत्मा में से खत्म होते जा रहे हैं, मिट रहे हैं, जल रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी होती जा रही हूँ। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न, सब संपूर्ण निर्विकारी। मैं आत्मा ओम शांति। हाँ, मैं आत्मा अब बाबा से कह रही हूँ, बाबा मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसको आपकी शक्ति से खत्म कर दो। उन सब के लिए बाबा से सॉरी बोल देते हैं। मुझ आत्मा ने विकारवश जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए बाबा को याद करके खत्म भी कर दो और सॉरी भी बोल। और आगे के लिए आपको जिस भी रीति से प्रतिज्ञा करनी है, आपको पक्की करनी है या किसी भी रीति से करनी है, वो बाबा से आगे के लिए प्रॉमिस कर लो कि अब मैं कोई भी कार्य विकारवश नहीं करती। वो आप अपने हिसाब से कर लो। मैं आत्मा संपूर्ण पावन शुद्ध होती जा रही, पतित पावन पाप की संतान मैं पावन आत्मा हूँ, परम पवित्र, परम पूज्य आत्मा, पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता, मास्टर पवित्र हूँ। ओम शांति। इस रीति आपके अंदर जो भी कुछ ऐसी बातें हों जो आपको लगता है नहीं होनी चाहिए, आपको अपने किसी संस्कार को खत्म करना हो, तो ऐसा अनुभव करें कि मैं आत्मा के ऊपर बाबा की किरणें आ रही है और वो संस्कार, वो स्वभाव, वो आदत पूरी रीति खत्म होती जा रही है मुझ आत्मा में। क्योंकि हमारे सारे बुरे स्वभाव, संस्कार, जो भी पुरानी बातें जो घड़ी घड़ी याद होती है, ये हमारी आत्मा में ही फीड होती है।
और उसको परमात्मा को निराकार रूप में याद करने से वो मिटती जाती है, खत्म होती जाती है, जलती जाती है। फिर वो जो स्वभाव संस्कार या वो बात है ना जिसके कारण हमें घड़ी घड़ी दुख होता है, वो खत्म होती जाती है। ठीक है, इसी को ही मेडिटेशन कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। अर्थात बाबा को याद करके अपनी आत्मा को हमें पावन शक्तिशाली बनाना। दुनिया में शारीरिक योग से शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं ना, रोग भी खत्म हो जाते हैं कई योग अभ्यास से। यहाँ आत्मा परमात्मा को याद करके अपने स्वभाव संस्कार खत्म करती है, अपने आप को शक्तिशाली बनाती है। ये है सहज राजयोग, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का योग। इसमें परमात्मा को निराकार रूप में याद करना होता है। अच्छा, ओम